Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in the figure shown, the pulley is moving with velocity u. Calculate the velocity of the block attached to the strings. Okay, ब्लॉक की वेलोसिटी बतानी है attached to the string. तो ठीक है बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। देखिए आपका स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पर बेस्ड क्वेश्चन किस पर। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द, ये आपका पहले तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, ठीक है। और उस पर भी आपका कंस्ट्रेंट मोशन है, और कंस्ट्रेंट मोशन में भी देखा जाए तो आपका स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन है। किसका? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स की प्रॉब्लम है। और स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट देखिए बताता क्या है। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट देखिए हम डिराइव बेसिक जो हमने रिजल्ट को यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। बेसिक सा रिजल्ट है, ठीक है। स्प्रिंग कंस्ट्रेंट आपका इस बात पर बेस्ड होता है कि जो टोटल लेंथ होगी किसकी स्ट्रिंग की, वो क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। ये कोई प्ले है, ठीक है। इट इज मूविंग विद सम वेलोसिटी यू, और इससे एक ब्लॉक को क्या कर रखा है, यहाँ पर ऐसे अटैच कर रखा है। सम ब्लॉक इज अटैच्ड विद इट। ऑलराइट, ये आपका ब्लॉक यहाँ पर ऐसे अटैच किया हुआ है, और ये आपका क्या है? ग्राउंड है। ओके, ये गिवन कर रखा है। तो ये आपका स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का क्या करना है? यूज करना है। तो देखिए स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट हमें क्या बताता है। देखिए जो आपकी लेंथ होती है आपका सबसे पहले हम एक्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। एक्स को डिफरेंशिएशन करके आपको वेलोसिटी आता है। वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करके क्या आता है? आपका एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। ऐसा हम इसको डिफाइन करते हैं। अब देखिए बच्चों, जो आपका अपर पार्ट है, अपर पार्ट तो देखिए फिक्स है। अपर पार्ट क्या कर रखा है? स्ट्रिंग यहाँ पर आपकी वॉल से फिक्स कर रखा है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी अपर पार्ट की? इसको मैं चलिए वी वी बोल देता हूँ। ये किसके इक्वल होगी? जीरो के इक्वल होगी। नीचे वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, ब्लॉक की वेलोसिटी मान लीजिए मैं इसको मैं वी वी बोल देता हूँ, ठीक है। ब्लॉक की वेलोसिटी ये मुझे फाइंड आउट करके बतानी है। यही पूछा गया, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। मुझे उस पुले की वेलोसिटी देखिए। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट देखिए बताता है कि जो इस पूरे पुले की वेलोसिटी है, ये किस किस पे डिपेंड करेगी? इस पे डिपेंड करेगी, स्ट्रिंग पे, और ये वाले ब्लॉक पे डिपेंड करेगी, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का जो एवरेज होता है, इसका एवरेज मतलब इसकी वेलोसिटी प्लस इसकी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टू, वो किसके इक्वल होता है? यू के इक्वल होता है। दिस इज अवर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, ठीक है। वेलोसिटी भी ऐसे फाइंड आउट करते हैं, एक्सेलेरेशन भी ऐसे फाइंड आउट करते हैं इन द स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, ठीक है। अपर पार्ट की वेलोसिटी कितनी है बच्चों? जीरो है। लोअर पार्ट की वेलोसिटी कितनी? वीवी, वही फाइंड आउट करनी है। इन दोनों का अगर मैं एवरेज लूंगा, ये किसके इक्वल होगा? दिस मस्ट बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ दिस पुले। पुले की वेलोसिटी क्वेश्चन में गिवन कर रखी है, कितनी? यू। तो बच्चे यहाँ से वी यानी कि वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक कितनी हो जाएगी? टू यू के इक्वल हो जाएगी। एंड दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पुली कंस्ट्रेंट स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के साथ इसको इजीली ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।